हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं टेटेनस। टेटेनस हमारा सीएनएस इन्फेक्शन में आता है माइक्रोबायोलॉजी में। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। बैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि जो टेटेनस कॉज कर रहा है हमारा बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर देखेंगे पैथोजेनेसिस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू टेटेनस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले बैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। बैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, जो हमारा क्लोस्ट्रीडियम टेटानी है वो कैसा होता है। वो ऑब्लिगेट एनारोबिक होता है। मतलब सिर्फ एनारोब कंडीशन में ही एनारोबिक कंडीशन में ही वो ग्रो करेगा, सरवाइव करेगा। ग्राम पॉजिटिव बैसिलस, वो ग्राम पॉजिटिव स्टेन से ग्राम पॉजिटिव होता है और बेसिलाई होता है। हैश टर्मिनल राउंड स्पोर्स, इसमें टर्मिनल राउंड स्पोर्स होते हैं जो कि ड्रम स्टिक अपीयरेंस की तरह दिखते हैं। कॉजेटिव एजेंट ऑफ टेटनस, टेटनस कॉज करता है। एक्यूट डिजीज विद स्केलेटल मसल स्पाजम्स, एक्यूट डिजीज करता है विद स्केलेटल मसल स्पाजम्स, जो स्केलेटल मसल से हमारी उसकी स्पाजम्स कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन कर देता है बहुत ज़्यादा। ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंसेस, और ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंस कॉज करता है। आइसोलेटेड बाय कितासातो इन 1889, एक 1889 में कितासातो ने इसको आइसोलेट किया था क्लोस्ट्रीडियम टेटानी को। और जो ये बैक्टीरिया है सॉइल में पाया जाता है, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट्स में, इंटेस्टाइन्स में, ह्यूमंस और एनिमल्स की। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं पैथोजेनेसिस पे। पैथोजेनेसिस में हमारे विरुलेंस फैक्टर्स क्या क्या हैं जो कि हमारे टेटानस कॉज करेंगे। तो विरुलेंस फैक्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम में लिखने के लिए। ये नहीं लिखेंगे तो पैथोजेनेसिस का कोई फायदा ही नहीं है। तो दो एक्जोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है हमारा क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। पहला हो गया टेटानोलाइसिन और दूसरा हो गया टेटानोस्पाज्मिन। तो जो टेटानोलाइसिन है वो क्या होता है, हीमोलाइसिन होता है, वो आरबीसी को ब्रेक करता है। नो रोल इन पैथोजेनेसिस, और उसको कोई रोल नहीं है पैथोजेनेसिस कॉज करने में। और दूसरा है टेटानोस्पाज्मिन, टेटानस टॉक्सिन। यही हमारा मेन टॉक्सिन है जो कि टेटानस कॉज करता है। तो टेटानोस्पाज्मिन क्या होता है, ये एक न्यूरोटॉक्सिन है रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम्स, जिससे हमारे सिम्टम्स आते हैं टेटानस के। एंटीजेनिक होता है, न्यूट्रलाइज बाय एंटीटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन से न्यूट्रलाइज हो सकता है। कैन बी टॉक्सॉइड, टॉक्सॉइड हो सकता है इसका। इनएक्टिवेटेड एंटीजन हो सकता है इसका, जो कि वैक्सीन में यूज कर सकते हैं। प्लाज्मिड कोडेड, और प्लाज्मिड इसको कोड करता है। फिर आ जाते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमारा आता है बाइंड्स टू मोटर नर्व टर्मिनल्स। जो हमारा जो ये है टेटनस टॉक्सिन है वो क्या करता है, हमारा मोटर नर्व टर्मिनल से बाइंड करता है वाया पॉली सियालो गैंग्लियोसाइड्स। पॉली सियालो गैंग्लियोसाइड्स की हेल्प हेल्प से मोटर नर्व टर्मिनल्स पे बाइंड करता है हमारा टेटनस टॉक्सिन, और रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट करता है टू गाबा एंड ग्लाइसिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स। रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट करके इनहिबिटरी जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा और ग्लाइसिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स है जो वहां पर हमारा ट्रांसपोर्ट होके जाता है, और वहां पर ब्लॉक करता है प्री साइनेप्टिक रिलीज ऑफ गाबा एंड ग्लाइसिन। और गाबा और ग्लाइसिन के रिलीज को ब्लॉक कर देता है। गाबा का ब्लॉक कर देता है गाबा और ग्लाइसिन के रिलीज को, प्री साइनेप्टिक रिलीज को। लीड्स टू स्पास्टिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिससे हमारे स्पास्टिक मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिट होता है। तो जो हमारा ये बैक्टीरिया है ट्रांसमिट करता है थ्रू इंजरी, एब्रेशंस, पंक्चर्स, एक्सीडेंट्स, या कोई स्किन डैमेज हो जाए, पंक्चर हो जाए स्किन में, एक्सीडेंट हो जाए कोई, तब यहाँ से इंजरी इंजरी के थ्रू हमारे बैक्टीरिया ट्रांसमिट कर सकते हैं बॉडी के अंदर। सर्जरी विदाउट एसेप्सिस, बिना एसेप्सिस के हमारे, बिना डिसइंफेक्टेंट यूज करे, बिना स्टरलाइजेशन यूज करे हमारा सर्जरी होगी तो बैक्टीरिया आ सकते हैं। न्यूनेटल इन्फेक्शन, न्यूनेटल इन्फेक्शन में अनहाइजीनिक डिलीवरी, अबॉर्शन हो जाएगा तो हमारा इन्फेक्शन हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया, ऑटोजेनिक टेटेनस, ऑटोजेनिक टेटेनस से भी हमारा बैक्टीरिया जो है बॉडी में आ सकता है। नॉन इन्फेक्शियस, नो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड, इन्फेक्शियस नहीं होता है, पर्सन से पर्सन स्प्रेड नहीं करता। फिर आते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हमारा इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड हमारा 6 से 10 दिन का होता है। शॉर्टर होता है वर्स प्रोग्नोसिस, इसलिए वर्स प्रोग्नोसिस होती है। हमारा बहुत जल्दी ये बैक्टीरिया सिम्टम शो करने लग जाता है, इसलिए वर्स प्रोग्नोसिस है इसकी। अर्ली साइन सबसे पहले क्या क्या देखने को मिलता है? ट्रिस्मस देखने को मिलता है, लॉक जो कहते हैं जिसे, फ्रॉम मेसेटर स्पाज्म। मेसेटर मसल की स्पाज्म की वजह से लॉक जो हो जाता है, हमारा जॉ जो है लॉक हो जाते हैं, जिसको ट्रिस्मस कहते हैं। ट्रिस्मस टर्म यूज करते हैं यहाँ पर। मसल स्टिफनेस हो जाती है, बैक पेन होता है, डिस्पेजिया हो जाता है, कुछ फूड स्वेलो करने में प्रॉब्लम होगी, फूड स्वेलो नहीं हो पाएगा। इन न्यूनेट्स में डिफिकल्टी फीडिंग, न्यूनेट्स में भी फीड नहीं कर पाएंगे न्यूनेट्स, इसमें भी डिफिकल्टी होगी। प्रोग्रेशन, अब क्या क्या कैसे कैसे टेटेनस प्रोग्रेस करेगा? तो सबसे पहले लोकलाइज स्पाजम्स होंगे, जो कि हमारे जनरलाइज्ड डिसेंडिंग स्पास्टिक पैरालिसिस की फॉर्म ले लेंगे। पहले हमारा लोकलाइज होगा, फिर उसके बाद डिसेंडिंग स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगा, जो कि हमारा धीरे धीरे नीचे को स्प्रेड करेगा पैरालिसिस। हैंड्स एंड फीट स्पेयर्ड, हमारे हैंड्स और फीट नहीं इम्पेयर होते हैं इसमें। हैंड्स एंड फीट्स में हमारे स्पाजम नहीं होते, मेंटेशन इन अनइम्पेयर्ड। और हमारी जो मेंटल माइंड है वो हमारा अनइम्पेयर रह जाती है, इम्पेयर नहीं होती। एक्सैगरेटेड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, और जो हमारे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है वो एक्सैगरेटेड हो जाते हैं, ज़्यादा एग्रेगरेट हो जाते हैं। फिर आता है हमारा ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंसेस, सेकंड वीक में देखने को मिलते हैं, जो कि ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंसेस में हमारा बीपी फ्लक्चुएशंस होता है, टेकिकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटेस्टिनल स्टेसिस हो जाएगा, स्वेटिंग होगी, ट्रैकियल सिक्रीशंस बढ़ जाएंगी, रीनल फेलियर हो सकता है। फिर हम आगे देखते हैं। फिर आता है हमारा कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में राइसस सार्डोनिकस, अपोस्टिटोनस पोजीशन और एस्पिरेटरी मसल स्पाजम, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 चीजें। पहला है राइसस सार्डोनिकस, इसमें क्या होता है? अबनॉर्मल सस्टेन्ड स्पाजम ऑफ फेशियल मसल्स प्रोड्यूसिंग अ ग्रीनिंग एक्सप्रेशन। तो इसमें हमारे जो पिक्चर में शो करी गई है पिक्चर, उसमें हमारा स्पाजम हो जाता है फेशियल मसल्स का, जिसकी वजह से एक ग्रीनिंग एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। जैसे ये पूरी मसल्स जो है हमारी, जैसे इधर पूरी उनका स्पाजम हो चुका है पूरा, जिसकी वजह से ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, ग्रीनिंग एक्सप्रेशन। फिर हमारा आता है अपोस्टोटेनस पोजीशन, सिवियर स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटेंसर मसल्स में स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, कॉजिंग एन एबनॉर्मल आर्क पोस्चर ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है उसमें एक आर्क आर्क का पोस्चर आ जाता है, जो कि ऐसा इस पिक्चर में शो करा गया है, एक आर्क बन जाता है। ये जो आर्क बन रहा है बॉडी में, ये हमारा एक्सटेंसर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बन रहा है, ओपिस्टोटेनस पोजीशन कहते हैं इसको। और रेस्पिरेटरी मसल स्पाजम हो जाता है, कैन लीड टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जिससे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो डेथ भी हो सकती है। मे रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी फेलियर, अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। फिर हम आ जाते हैं लैब डायग्नोसिस पे, टेटेनस की। Although treatment should begin immediately based on clinical diagnosis, laboratory tests provide supportive confirmation. क्लिनिकल डायग्नोसिस के बेसिस पे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सपोर्टिव कंफर्मेशन के लिए हम लोग लैब टेस्ट कर सकते हैं। स्पेसिमेन कहाँ से कलेक्ट करेंगे? सबसे पहले एक्साइज्ड एक्साइज्ड टिश्यू बिट्स फ्रॉम द नेक्रोटिक डेप्थ्स ऑफ वुंड्स, जहाँ पर हमारा वुंड हुआ है, इंजरी हुई है, वहां से हम लोग टिश्यू लेंगे, और आर मोर रिलायबल देन सुपरफिशियल वुंड स्वैब्स, और मेनली वो ज़्यादा रिलायबल होंगे सुपरफिशियल वुंड अगर हम लेंगे ऊपर से तो। ग्राम स्टेनिंग में हमें ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई देखने को मिलते हैं विद टर्मिनल राउंड स्पोर्स, जिसकी ड्रम स्टिक अपीयरेंस होती है। ड्रम स्टिक अपीयरेंस हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हो गया राउंडेड टर्मिनल एंड बेसिलाई के साथ, ये हमारे ड्रम स्टिक अपीयरेंस शो कर रहे हैं, स्टिक अपीयरेंस ड्रम स्टिक अपीयरेंस माइक्रोस्कोपी अलोन इज अनरिलायबल। अगर हम केवल माइक्रोस्कोपी करें तो उससे हमें हमें वो ज़्यादा पता नहीं चलेगा, कैन नॉट डिफरेंशिएट क्लोस्ट्रिडियम टेटानी फ्रॉम नॉन पैथोजेनिक क्लोस्ट्रिडिया, लाइक
नॉन पैथोजेनिक क्लोस्ट्रीडियम भी होते हैं, उनसे हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि टेट्रानोमोर्फम होता है और क्लोस्ट्रीडियम स्पेनोइड्स होता है। इन दोनों से हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए माइक्रोस्कोपी के अलावा भी हमें कुछ करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारा है कल्चर। कल्चर में मोर रिलायबल देन माइक्रोस्कोपी फॉर आइडेंटिफिकेशन। फिर हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्टिंग मेथड्स। आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्टिंग मेथड्स में हमारा रोबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ यूज करते हैं हम लोग। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी इज प्रोटियोलाइटिक, हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला होता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी टर्न्स मीट पार्टिकल्स ब्लैक, और जो मीट पार्टिकल होते हैं उन्हें ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है। प्रोड्यूसेज अ फोल ओडोर, और हमारा एक फोल टाइप का ओडोर प्रोड्यूस करता है हमारा रोबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ में। फिर हमारा आता है ब्लड अगार। दूसरा ब्लड अगार कर सकते हैं विद पॉलीमिक्सिन बी, इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि इंक्यूबेट करते हैं इसे हम 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 24 टू 48 आवर्स अंडर एनारोबिक कंडीशंस। एनारोबिक कंडीशंस में तो 24 से 48 घंटे तक इंक्यूबेट करते हैं ब्लड अगार में विद पॉलीमिक्सिन बी। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक स्वार्मिंग ग्रोथ, और यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक स्वार्मिंग ग्रोथ देखने को मिलती है, कैरेक्टरिस्टिक स्वार्मिंग ग्रोथ। फिर हमारा आता है टॉक्सिजेनिसिटी टेस्ट। टॉक्सिजेनिसिटी टेस्ट में क्या होता है, सिंस टेटनस इज टॉक्सिन मीडिएटेड, जो कि टेटनस हमारा टेटनोस्पाज्मिन टेटनस टॉक्सिन से हो रहा था। डायग्नोसिस इज कंफर्म्ड बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग टॉक्सिन प्रोडक्शन, तो हम डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं टॉक्सिन का प्रोडक्शन हो रहा है उससे भी। टॉक्सिन ऐसे में क्या क्या करेंगे हम, परफॉर्म्ड वाया इन विवो माउस इनोकुलेशन टेस्ट, तो हम माउस में हम इनोकुलेशन करेंगे टॉक्सिन को एसेस करने के लिए। स्पेसिमेंस यूज्ड सीरम एंड यूरिन, और इसके लिए हम स्पेसिमेन सीरम या फिर यूरिन यूज कर सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमारा आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट में पैसिव इम्यूनाइजेशन है सबसे पहले। पैसिव इम्यूनाइजेशन में टेटेनस इम्यूनोग्लोबिन देते हैं हम लोग। तो हमारा डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबिन पैसिव इम्यूनाइजेशन का काम करेगा। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर टेटेनस हमारा इम्यूनोग्लोबिन हो गया। टू प्रिपरेशन हमारी अवेलेबल हैं। पहला है ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबिन HTIG, प्रिपेयर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि यूज होता है बहुत इंडिया पुणे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने इसको प्रिपेयर किया था HTIG को। दूसरा है हमारा एंटी टेटनस सीरम इक्विन डेराइव, जो कि इक्विन डेराइव है। डोजेज क्या, कितनी कितनी डोज देते हैं हम HTIG की, 250 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं इंट्रामस्कुलर। ATS की 1500 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं इंट्रामस्कुलर। इंट्राथिकल रूट इज मोर इफेक्टिव, और इंट्राथिकल भी रूट भी दे सकते हैं हम ATS को। ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन, HTIG हमारी प्रोडक्ट करती है 30 डेज के लिए, और ATS हमारी प्रोडक्ट करती है 7 to 10 डेज के लिए। HTIG प्रिफर्ड ओवर ATS ड्यू टू फीवर साइड इफेक्ट्स। HTIG को हम प्रीफर करते हैं ATS के ऊपर बिकॉज ऑफ फीवर साइड इफेक्ट की वजह से। ATS में कॉज सीरम सिकनेस, ATS हमारा सीरम सिकनेस कर सकता है और एनाफाइलैक्टोइड रिएक्शन कर सकता है, इस वजह से हम HTIG को प्रीफर करते हैं। कंबाइंड इम्यूनाइजेशन में एक्टिव और पैसिव दोनों इम्यूनाइजेशन करेंगे हम लोग। फॉर नॉन वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स के लिए एडमिनिस्टर फर्स्ट डोज ऑफ टेटनस टॉक्सॉइड इन वन आर्म, गिव HTIG और ATS इन अदर आर्म। तो हम लोग टेटनस टॉक्सॉइड देंगे एक्टिव इम्यूनाइजेशन करने के लिए, और HTIG देंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन में। तो दोनों हम लोग साथ में देंगे, एक आर्म में हमारा TT हो जाएगा और दूसरे आर्म में हमारा HTIG हो जाएगा। फॉलो विद कंप्लीट TT वैक्सीन कोर्स एज पर शेड्यूल, और जो हमारा वैक्सीन कोर्स है हमारा TT का, उसको हम फॉलो करेंगे। एंटीबायोटिक्स प्ले अ माइनर रोल, बहुत माइनर रोल होता है एंटीबायोटिक्स का टेटनस में। डू नॉट न्यूट्रलाइज ऑलरेडी रिलीज टॉक्सिन, क्योंकि ये जो ऑलरेडी हमारे टॉक्सिन बन चुके हैं उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। डू नॉट न्यूट्रलाइज। यूजफुल इन अर्ली इन्फेक्शन में, मतलब शुरुआत के इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल कर सकता है, लेकिन बाद में जब टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाएगा तब तक फिर ये काम नहीं करेगा। बिफोर टॉक्सिन एक्सप्रेशन लेस देन 6 आवर्स के अंदर हमारे एंटीबायोटिक्स काम करेंगे टू प्रिवेंट फर्दर टॉक्सिन रिलीज। और एंटीबायोटिक्स हम यूजली भी यूज करते हैं कि फर्दर टॉक्सिन रिलीज ना हो, बैक्टीरिया मर जाएंगे तो टॉक्सिन रिलीज नहीं हो पाएंगे। ड्रग ऑफ चॉइस इज मेट्रोनिडाजोल, हमारा ड्रग ऑफ चॉइस में मेट्रोनिडाजोल होता है, जो कि 7 to 10 डेज के लिए देते हैं। अल्टरनेटिवली हम यूज कर सकते हैं पेनिसिलिन और डॉक्सीसाइक्लिन। अदर मेजर्स, अदर मेजर्स में हम क्या क्या ध्यान रखेंगे,
कि जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, जैसे कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे टेटनस से, तो उसका ट्रीटमेंट देंगे। एयरवे प्रोटेक्शन करेंगे एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करके या अर्ली ट्रैकियोस्टोमी करके। एंटीस्पाज्मोटिक्स देंगे हम, जिससे हमारे कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कम हो जाए। डायजेपाम देंगे टू एलिमिनेट रिफ्लेक्स स्पाजम्स, स्पाजम को कम करने के लिए डायजेपाम देंगे। बीटा ब्लॉकर्स देंगे टू कंट्रोल सिंपैथेटिक हाइपर एक्टिविटी, सिंपैथेटिक हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स देंगे। फिर आता है हमारा सर्जिकल डिब्राइडमेंट। सर्जिकल डिब्राइडमेंट में क्या होता है, आइडेंटिफाई एंड क्लीन एंट्री वुंड, जहां पर हमारा बैक्टीरिया जहां से हमारा एंटर गया है उसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और क्लीन करना है अच्छे से। रिमूव नेक्रोटिक मटेरियल टू एलिमिनेट एनारोबिक फोकाई, एनारोबिक फोकाई को एलिमिनेट करने के लिए नेक्रोटिक मटेरियल को रिमूव करना है वहां से। फिर आता है आइसोलेशन। पेशेंट शुड बी केप्ट इन अ सेपरेट रूम, पेशेंट को सेपरेट रूम में रखा जाना चाहिए। Avoid a noxious avoid noxious stimuli, एग्जाम्पल लाइट दैट में एग्रीवेट स्पाजम्स, लाइट वगैरह से दूर रखना चाहिए जिससे स्पाजम कम हो। फिर आता है इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट में कह रहा है क्लिनिकल टेटनस डज नॉट कम्फर इम्यूनिटी, क्लिनिकल टेटनस इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करता। कंप्लीट वैक्सीन सीरीज शुड बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर रिकवरी, रिकवरी के बाद हमारे पूरी वैक्सीन हमें देनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर टेटनस हो गया तो दोबारा भी हो सकता है। मतलब एक बार टेटनस के बैक्टीरिया हमारे चले गए तो वो दोबारा हमारा इम्यूनिटी नहीं देता है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स वगैरह में हो जाता है। तो इसीलिए इसमें रिकवरी के बाद कंप्लीट वैक्सीन सीरीज देना जरूरी है। तो नेक्स्ट हम आते हैं प्रिवेंशन पे, जिसमें एक्टिव इम्यूनाइजेशन आता है। पहले हमने पैसिव इम्यूनाइजेशन देखा था, अब एक्टिव इम्यूनाइजेशन देख रहे हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में वैक्सीन हम देंगे, टेटनस टॉक्सॉइड की वैक्सीन है हमारी एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए अवेलेबल है एज मोनोवेलेंट वैक्सीन, जिसमें मोनोवेलेंट टीटी होता है खाली। कंबाइंड वैक्सीन भी होती हैं जिसमें डीपीटी जो होता है हमारा डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस वैक्सीन, टीडी होता है टेटनस प्लस रिड्यूस डिप्थीरिया टॉक्सिन वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है जिसमें डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी होता है। तो ये तीन हमारी कंबाइंड वैक्सीन हो गई। एक हमारा मोनोवेलेंट वैक्सीन हो गया और इसमें हमारा टीटी जो होता है टेटनस टॉक्साइड एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए, टीटी। फिर हमारा आता है प्राइमरी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके हिसाब से कैसे कैसे डोज देनी है, कैसे कैसे वैक्सीन है हमारी वो देखते हैं। टोटल 7 डोजेज होती हैं टेटेनस के लिए। 3 डोजेज ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन, 3 डोजेज हमारी पेंटावेलेंट वैक्सीन में इंक्लूड हो जाती है, जो कि 6 वीक, 8 वीक्स, 10 वीक्स, सॉरी 10 वीक्स और 14 वीक्स पे दी जाती है। 6, 10, 14 वीक पे हमारी तीन डोज दी जाती है हमारी पेंटावेलेंट वैक्सीन की। तो तीन हमारी डोज यहाँ हो गई। दो बूस्टर डोज दी जाती है हमारी डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटेनस वैक्सीन की, 16 से 24 वीक पे और 5 साल पे। तो दो वैक्सीन हमारी यहाँ पर, दो डोज हमारी यहाँ हो गई। और दो डोज एट ऑफ टीडी एट 10 ईयर्स एंड 16 ईयर्स, और दो डोज हमारी यहाँ हो गई टीडी की 10 और 16 साल पे। तो कुल मिला के 2, 2, 4, 3, 7 हमारी डोज हो गई टेटेनस के लिए। फिर देखते हैं एडल्ट इम्यूनाइजेशन। टीडी वैक्सीन इज गिवन इफ प्राइमरी इम्यूनाइजेशन वाज मिस्ड इन चाइल्डहुड। तो अगर हमारा प्राइमरी इम्यूनाइजेशन जो है मिस हो गया है चाइल्डहुड में, तो हम टीडी वैक्सीन जरूर देंगे एडल्ट में, जो कि ये 10 और 16 ईयर्स वाला है। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, चिल्ड्रन में डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एट एंट्रोलेटरल थाई, बच्चों में हम एंट्रोलेटरल थाई में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे टीटी के लिए, टीडी के लिए। और एडल्ट में डेल्टोइड मसल पे लगा सकते हैं। प्रोटेक्टिव टीटर, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी लेवल हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0.01 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल, हमारा एंटीबॉडी का लेवल बन जाएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर हमारा लास्ट पार्ट है प्रिवेंशन ऑफ टेटनस आफ्टर इंजरी। तो इंजरी के बाद तुरंत बाद हम टेटनस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है इसका टेटनस में। देखते हैं रिकमेंडेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ टेटनस आफ्टर इंजरी, कंप्लीट कोर्स ऑफ वैक्सीन। नॉन टेटनस प्रोन वुंड
टेटनस प्रोन वुंड। टेटनस प्रोन वुंड है अगर हमारा कि कोई ऐसी इंजरी हो गई जिससे हमें टेटनस हो सकता है, तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं। विद इन 5 ईयर्स, विद इन 5 ईयर्स में कुछ नथिंग रिक्वायर्ड, कुछ जरूरत नहीं है लेने की। टेकन विद इन ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10 ईयर्स में हम टीडी की 1 डोज लेंगे। टेकन ग्रेटर देन 10 ईयर्स बैक, तो उसमें हम टेटनस प्रोन वुंड में टीडी 1 डोज लेंगे प्लस एसटीआईजी लेंगे, दोनों इम्यूनाइजेशन होगा हमारा एक्टिव पैसिव दोनों। तो एसटीआईजी हमारा होगा और टीडी की 1 डोज। अननोन इनकम्प्लीट, हमारा इनकम्प्लीट इम्यूनाइजेशन है अगर, तो टीडी की कंप्लीट डोज लेंगे और एसटीआईजी लेंगे। इसमें हमारा टीडी नॉन टेटनस वाले में टीडी की 1 डोज होगी, 1 डोज, और टीडी की कंप्लीट डोज अननोन वाले में। मेनली तो हमारा ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। और नीचे क्या लिखा है, टेटनस प्रोन वुंड इंक्लूड्स एज ऑफ वुंड ग्रेटर देन 6 आवर्स। तो टेटनस होने के ज्यादा चांसेस कब होते हैं, जब हमारा वुंड जो है 6 आवर्स से ज्यादा हो गया है। पेनिट्रेटिंग वुंड, मिसाइल्स, क्रश, बर्न्स, बाइट, डेप्थ ऑफ वुंड ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर है, प्रेजेंस ऑफ डिविटलाइज्ड टिश्यू एंड कंटामिनेंट्स, डर्ट, सलाइवा एक्सेट्रा है, तो टेटनस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एब्रीवेशंस, एब्रीवेशन टेटनस टॉक्साइड के लिए टीडी यूज करा है, एडल्ट डिप्थीरिया टॉक्साइड, ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबिन, एसटीआईजी के लिए। तो गाइज इस वीडियो में हमारा हमारा इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए पढ़ते रहो।